Good morning, dear students. Today class we discuss about new unit 40 unit फोर्थ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी किसमें? ट्रेडिशनल system of medicine. Today class we discuss about role of pharmacognosy in traditional system of medicine. मेडिसिन के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिनका ट्रेड है, ठीक है, जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, होमियो है, इन सभी के अंदर फार्माकोग्नोसी का रोल क्या है? ठीक है, आज का अपना टॉपिक है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक द वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन which are used for the treatment of the various disease or for the therapy of in the various disease like the Ayurveda is the oldest therapy, and second is the Homeo, Unani, Siddha, etc. are the various system of the medicine that is the use in the treatment of the any disease. Clearly there are the lot of use, there is a lot of use of the subject pharmacognosy or a pharmacognosy branch. In the pharmacognosy first class we discuss about definition of pharmacognosy. Pharmacognosy is the study of crude drug की study. Crude drugs क्या है? Crude drugs are the drug which is obtained directly. Crude drug pharmacognosy क्या है? Study of क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग्स क्या है? जो डायरेक्ट ऑब्टेन होती हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं या इनके पार्ट हो सकते हैं किसी भी प्लांट के और एनिमल के। क्लियर? तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में अपन क्या करते हैं, साइंस, मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। और क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? जो मेडिसिनल वैल्यू की जो प्लांट है वो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। तो उन सब की स्टडी क्या कहते हैं, या यू कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी को, जो मेडिसिनल वैल्यू की जो प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू के जो प्लांट है उनकी स्टडी की क्या कहलाती है, फार्माकोग्नोसी। अब क्या है कि जितने भी मेडिसिनल सिस्टम है लाइक आयुर्वेदा, लाइक यूनानी, लाइक एलोपैथिक, सिद्धा, तिब्बतीन, जो भी मेडिसिन सिस्टम है, इन सभी के मेडिसिन या सिस्टम, मेडिसिन को बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्लांट से, ठीक है, या एनिमल से। प्लांट के एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, प्लांट के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, या एनिमल के पार्ट हो सकते हैं, एनिमल के एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो कहां से आएगा, उनका जो रॉ मटेरियल वो कहां से आएगा, प्लांट से। अब वो फार्माकोग्नोसी, मान लीजिए किसी को एक टैबलेट बनानी है, जैसे मान लीजिए मलेरिया के लिए एक टैबलेट बनानी है, ठीक है, तो मलेरिया में अपने को पता है कौन सी ड्रग यूज होती है, सिनकोना प्लांट यूज होता है, ठीक है, सिनकोना प्लांट। और सिनकोना प्लांट की भी क्या, बार्क यूज होती है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने को एक जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर अपन सिनकोना जो प्लांट है उसको अपन देखते हैं, ठीक है, वहां से अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो अपने को क्या पता चलेगा कि वो सिनकोना प्लांट यही है। क्लियर? वो अपने को पता चलेगा कहां से, फार्माकोग्नोसी में जब अपन उस प्लांट की स्टडी करेंगे, उस प्लांट का बोटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, उसके टीएस कैरेक्टर्स क्या है, उन सब की जब अपन स्टडी करेंगे तो अपन उस सिनकोना प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये अपना आज का टॉपिक है, रोल ऑफ द फार्माकोग्नोसी इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज्ड फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। जो ट्रेडिशनल जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे एलोपैथिक है, कौन कौन से सिस्टम है, जैसे एलोपैथिक है, ठीक है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है,
ठीक है, होम्यो है, ये क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। और लास्ट जो मेनी ईयर्स हैं इनमें सब में क्या है, यूज हो रहे हैं ये सारे सिस्टम। देयर आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कौन कौन से, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सारे सिस्टम ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, WHO का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहता है कि 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन का 80% है, वो कहां पे होती है, डेवलप कंट्रीज के अंदर। कहां पर, डेवलप कंट्रीज के अंदर। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 80% जो पॉपुलेशन है वो कहां पे है, डेवलप कंट्रीज में। और ये डेवलप कंट्रीज जो है वो अपनी प्राइमरी, कौन सी, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए क्या करते हैं, इन मेडिसिन सिस्टम का यूज करते हैं, इन मेडिसिन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं आगे, द मेडिसिनल प्लांट। और जो मेडिसिनल वैल्यू के जो प्लांट है, जो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट है, जो प्लांट कोई भी मेडिकली यूज होता है उसको अपन बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। वो क्या करता है, वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका इन मेडिसिनल सिस्टम में। ठीक है, और इन सब की जो मेडिसिनल वैल्यू जो प्लांट है, इनकी स्टडी किसमें की जाती है, अपने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के अंदर। क्लियर, इस प्लांट का थोड़ा सा इस 4th यूनिट का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो ये है कि लास्ट मेनी ईयर से बहुत सारे मेडिसिनल सिस्टम क्या है, यूज हो रहे हैं। और मोस्टली कौन से, ट्रेडिशनल सिस्टम, मेडिसिनल सिस्टम यूज हुआ है। बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हो, आयुर्वेदिक यूज कर सकते हो, होम्यो यूज कर सकते हो, यूनानी यूज कर सकते हो, जो भी आपको ऐसा अच्छा लगे, जिसके साइड इफेक्ट आपको कम लगे, जो आपको सूट करता हो। ठीक है, तो WHO ये कहता है कि वर्ल्ड की 80% पीपुल कहां होती है, डेवलप कंट्रीज में। और डेवलप कंट्रीज में ये सारे मेडिसिन सिस्टम यूज होते हैं। और इन मेडिसिन सिस्टम के लिए अपने को क्या चाहिए, मेडिसिनल वैल्यू प्लांट। और उस मेडिसिनल वैल्यू प्लांट की स्टडी की कहां जाती है, फार्माकोग्नोसी में। तो सबसे पहले अपन इनके अंदर एक सिस्टम लेकर चलेंगे, कौन सा, आयुर्वेद सिस्टम लेकर चलते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम है। ठीक है, जो आयुर्वेदा जो वर्ड है, ठीक है, इसका मीन्स होता है आयुर प्लस वेदा, आयुर प्लस वेदा। ठीक है, आयुर का मीन्स होता है लाइफ और इसका मीन्स होता है साइंस। ठीक है, इसका पूरा वर्ड हो गया लाइफ ऑफ साइंस। क्या हो गया, लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, क्या हो गया, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा का मीन्स क्या है, साइंस ऑफ लाइफ। क्लियर, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के, आयुर्वेद की सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी ब्रांच है। कौन कौन सी ब्रांच है, लाइक काया चिकित्सा। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ब्रांच है, जैसे काया चिकित्सा। ठीक है, इस काया चिकित्सा के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, मेडिसिन की, जो एलोपैथिक में आता है ना मेडिसिन, तो वो होता है काया चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर। ठीक है, शल्य चिकित्सा के अंदर क्या आ जाएगा, सर्जरी आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जो एलोपैथिक सिस्टम में स्टडी करते हैं वो सारे की सारी किसमें करते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी अपन स्टडी करते हैं। इसके बाद में जैसे जरा चिकित्सा आ जाएगी, तो इसके अंदर क्या, जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है। रसायन के अंदर क्या जाएगा, ट्रीटमेंट विद द केमिकल। और इसके बाद में आता है कि जो मोस्टली जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम है वो 3 बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिदोष। क्या बोलते हैं, त्रिदोष, वायु, पित्त और कफ। त्रिदोष कौन कौन से आयुर्वेद के अंदर, वायु, पित्त और कफ। क्या है, वायु, पित्त और कफ।
इन तीन दोष से कोई भी डिजीज उठती है बॉडी के अंदर, ये मानता है आयुर्वेद मेडिसिनल सिस्टम। अब अपन बात करेंगे अपने टॉपिक रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो पहला रोल तो इसका क्या है कि वन ऑफ द इंपोर्टेंट रोल ऑफ द फार्माकोग्नोसी इन आइडेंटिफाई द करेक्टली। फार्माकोग्नोसी के अंदर प्लांट की मॉर्फोलॉजिकली माइक्रोस्कोपली अपनी स्टडी करते हैं। तो पहला रोल तो क्या है आयुर्वेद के अंदर, तो आयुर्वेद के अंदर आपको पता ही है प्लांट की जो मतलब प्लांट के पार्ट्स यूज होते हैं, जो नेचुरल क्रूड ड्रग यूज होती है आयुर्वेद के अंदर। तो इन आयुर्वेद के अंदर फार्माकोग्नोसी का रोल क्या है कि फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपन किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्टली। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, वन ऑफ द इंपोर्टेंट रोल ऑफ द फार्माकोग्नोसी इज टू आइडेंटिफाई द करेक्टली क्रूड ड्रग सच एज used in medicine. There are the various drug of same drug like various drug. some drugs क्या करती है सेम होती हैं आपस में, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। तो उनको आइडेंटिफाई किया गया जाता है उसको मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स के द्वारा। उसका कलर कैसा है, उसकी ओड्यूर कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसके लीव्स की साइज एंड शेप क्या है, उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में उसके स्टोमेटा स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल है या नहीं, ये सारे। तो क्या होती है सम ड्रग आर likely same to the original drug, but in the pharmacognosy we study the morphological characters and microscopical characters. By this we identify the original drug which is the original medicinal value drug. by second point अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, by the pharmacognosy, फार्माकोग्नोसी का रोल के अनुसार फार्माकोग्नोसी के द्वारा we identify the herbal plant are based on their chemical analysis or morphological examination of plant or by microscopical study. किसी भी जो नया जो प्लांट है, मान लीजिए कोई नया प्लांट अपन ने फॉरेस्ट के अंदर देखा, तो अपन फार्माकोग्नोसी के द्वारा उस हर्बल प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकली एग्जामिनेशन के द्वारा और माइक्रोस्कोपली स्टडी के द्वारा। तो ये भी फार्माकोग्नोसी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। फार्माकोग्नोसी क्या है, एक रैपिडली डेवलपिंग साइंस है। आजकल फार्माकोग्नोसी जो साइंस है बहुत ज्यादा रैपिडली डेवलप कर रही है, ठीक है, जो किसमें डील करती है, सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, पहला रोल क्या है इसका, पहला रोल तो ये है कि ये जो करेक्ट जो ड्रग होती है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कराती है। ठीक है, किसी भी सिमिलर ड्रग से जिसका एडल्ट्रेशन नहीं है उससे नहीं। दूसरा क्या कर सकता है, इससे न्यू ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कोई भी जो क्रूड ड्रग है उसका ये अपने को क्या करती है, सिस्टेमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। क्लियर, ये क्या है रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम। एक बार फिर से अपन इसके अंदर देख लेते हैं। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे वन ऑफ द इंपोर्टेंट रोल ऑफ द फार्माकोग्नोसी इन is to identify the correct crude drug as used in the medicine. Some drug are similarly as like morphology, but by the study of the pharmacognosy we study the plant morphology and microscopically we identify the correct drug. Second इसका जो रोल है वो है कि we study the pharmacognosy, we study of pharmacognosy, we identify the new herbal plant and study by the morphologically और microscopically। किसी भी नए प्लांट की अपन morphologically और microscopically स्टडी करके उसके यूज के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, फार्माकोग्नोलॉजी एक रैपिडली डेवलपिंग साइंस है फार्माकोग्नोसी। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट की कंप्लीट सिस्टमेटिकली अपन उसको और केमिकली स्टडी कर सकते हैं, जिससे अपने को उस प्लांट का यूज पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड अपन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा आता है अपने सिलेबस के अंदर जो है यूनानी सिस्टम।
कौन सा है? यूनानी। क्लियर? आयुर्वेदा क्लियर है। 3 रोल है आपके इसके अंदर और तीनों रोल आप अच्छे से याद कर सकते हो। यूनानी सिस्टम, ये भी ओल्डेस्ट सिस्टम है। ठीक है, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, कौन से अरब कंट्रीज लाइक इराक, इजिप्ट, पर्सिया, सीरिया, सऊदिया, इसके अलावा चाइना और इंडिया, इन सभी में क्या है? यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन भी यूज होता है। यूनानी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, की मतलब प्रेजेंट टाइम में है या ट्रेडिशनल क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है किस किस कंडीशन में? चाइना के अंदर भी यूज होता है, इंडिया के अंदर और जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके अंदर। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अरब मेडिसिन सिस्टम, इसको अरब मेडिसिन सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन। इसके जो मेन जो ड्रग के सोर्स हैं, इसके अंदर जो सोर्स ऑफ ड्रग है वो कौन सा हो सकता है? प्लांट से, मिनरल से, ठीक है, इसके अलावा एनिमल से, इन सभी से ड्रग मिल सकती है अपने को। ठीक है, और क्रूड ड्रग, इसके अंदर जो क्रूड ड्रग है अगर उस क्रूड ड्रग की सिंगल डोज से, उस क्रूड ड्रग की एक सिंगल डोज से अगर पेशेंट सही हो रहा है या एक सिंगल डोज दी जाती है तो उसको अपन बोलते हैं सिंगल ड्रग। अगर 2 ड्रग को या मोर देन 1 ड्रग या मोर देन 2 ड्रग को कंबाइन करके दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड ड्रग। क्लियर? अब अपन इसकी रोल की बात करें तो जो फार्माकोग्नोसी है वो पहले पॉइंट के अंदर लिखेंगे, द फार्माकोग्नोसी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिक और पॉली हर्बल ड्रग्स। कहने का मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, फार्माकोग्नोसी जो इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके? आइडेंटिफिकेशन में, किसके आइडेंटिफिकेशन में, और एक ऑथेंटिक, जो उसको ऑथेंटिक करती है, उसको प्रूव करती है। पॉली हर्बल ड्रग्स, जितने भी हर्बल ड्रग्स होती है उनके अंदर फार्माकोग्नोसी के द्वारा ही अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फार्माकोग्नोसी उनको ऑथेंटिक मानती है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी के द्वारा, फार्माकोग्नोसी हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स which helpful in the formulation of liquid formulation in Unani system of medicine। फार्माकोग्नोसी के द्वारा ही अपन किसी ड्रग से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक्सट्रैक्शन आउट कर सकते हैं, उनको उससे आउट कर सकते हैं और एक लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। जो यूनानी सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन बनती है वो लिक्विड फॉर्म में मोस्टली बनती है, तो वो एक सिस्टम उससे बन सकता है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी हेल्प करती है किसके अंदर? विच पार्ट ऑफ ड्रग आर कलेक्टेड एंड विच टाइम, कि कौन से टाइम में ड्रग का पार्ट कलेक्ट करना है और कौन सा पार्ट करना है, ये भी फार्माकोग्नोसी के स्टडी के द्वारा ही अपने को पता चलता है। मान लीजिए किसी ड्रग का पार्ट अपने कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ड्रग का किसी भी प्लांट से उस ड्रग को कब कलेक्ट करते हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर टाइम से कलेक्ट करने से क्या होता है, उसके अंदर जब केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी मैक्सिमम हो। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको आफ्टर फ्लावरिंग सीजन के द्वारा कलेक्ट करते हैं, कुछ को आफ्टर रेनी सीजन के, कुछ को बिफोर फ्लावरिंग स्टेज कलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब किसी भी ड्रग को कलेक्ट तब करते हैं जब उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी मैक्सिमम हो। तो फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपने को ये स्टडी करते हैं कि प्लांट या कौन से पार्ट को कब और कैसे कलेक्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपन किसी ड्रग का एक्सट्रैक्शन आउट कर सकते हैं, जो यूज होता है किसमें? यूनानी सिस्टम के अंदर। फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपन किसी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन उसका कर सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी आल्सो हेल्प इन ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग। आपने कोई ड्रग कलेक्ट तो कर ली, ठीक है, पर अपने को ये नहीं पता उसको ड्राई कैसे करनी है। सनलाइट में ड्राई कर लिया तो उसके क्या होगा? उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए? इवापोरेट हो गए, डिग्रेड हो गए। ठीक है, या फिर किसी को जैसे सनलाइट में करना था, 60 डिग्री टेम्परेचर से बिलो करना था, आपने उसको बिल्कुल शेड के अंदर कर लिया, छाया के अंदर कर लिया, फ्रीज ड्रायर कर दिया, तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वैसे डिग्रेड हो जाएंगे। तो फार्माकोग्नोसी क्या है? अपने को हेल्प करती है कि किसी ड्रग को कब ड्राई करना है। ठीक है,
also help in drying of crude drug and processing of Unani medicine from animal, mineral and plant origin drug। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ द फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम, रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्लियर? तो सबसे पहला यूज तो यही है, तीनों के अंदर कॉमन है। मान लीजिए आपसे एलोपैथिक के अंदर यूज पूछ ले, या आपसे चाइनीज के अंदर पूछ ले, चाइनीज जो है या तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है उसमें पूछ ले, तो पहला यूज तो क्या है कि फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपने को किसी भी जो ओरिजिनल ड्रग्स है उसको अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फार्माकोग्नोसी के अंदर अपन स्टडी करते हैं प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स को। दूसरा, फार्माकोग्नोसी के द्वारा स्टडी से अपने को पता चलता है कि प्लांट के कौन से पार्ट को और कब उसको कलेक्ट करना है। फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपन स्टडी करते हैं कि उस प्लांट या जो ड्रग अपने कलेक्ट की है उसको ड्राई कैसे करना है। फार्माकोग्नोसी के द्वारा अपन स्टडी करते हैं कि उस ड्रग का उस प्लांट के पार्ट से कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की स्टडी के द्वारा अपन क्या करते हैं, नया प्लांट जो अपन ने वहां पे ऑब्जर्व किया है उसकी स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, क्या माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स हैं और क्या उसके यूज है। यह कॉमन यूज है या यू कह सकते हैं ये कॉमन रोल है फार्माकोग्नोसी के, जो मोस्टली जितने भी मेडिसिनल सिस्टम है सभी के अंदर यूज होते हैं। क्लियर? ओके, गुड बाय।